हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। टॉपिक रहेगा भाई अपना आरबीएसई क्लास का। आरबीएसई क्लास 10th और अपना चैप्टर है भाई प्रकाश वाला, प्रकाश, जिसका पार्ट है फर्स्ट। ठीक है, बात करेंगे हम सबसे पहले कि प्रकाश क्या होता है। हम प्रकाश की दुनिया के अंदर चलेंगे। जो अपनी लाइट है, जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो कैसे दिखाई देती हैं, और हम लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में, फोटो कैसे बनते हैं उनके बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे। समझना, बहुत ही कलरफुल चैप्टर है अपना, बहुत ही रंगहीन चैप्टर है, रंगीन चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है भाई, तो समझना, सबसे पहले बात करेंगे ये प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले तो प्रकाश के स्रोत की बात करेंगे कि प्रकाश कहां से निकलता है, प्रकाश कहां से आता है, किरणें कहां से आती हैं, ये तरंगे कहां से आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्रकाश होगा भाई अपना, जो प्रकाश होगा वो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। फिर बात करेंगे हम कि प्रकाश ही क्या होता है। तो प्रकाश के अगर स्रोत की बात करें, प्रकाश कहां से मिलता है हमें, तो प्रकाश मिलता है हमें किसे, सूर्य से मिलता है। और हमें किससे मिलता है, बल्ब से मिलता है, ट्यूबलाइट से मिलता है, ट्यूबलाइट से मिलता है, इनसे हमें प्रकाश मिलता है। बात करेंगे कि सर प्रकाश होता क्या है। सुन लो भाई बात प्रकाश की। तो प्रकाश क्या होती है, एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश क्या होती है भाई, एक तरह की ऊर्जा होती है। और ध्यान देना, प्रकाश के अंदर ये ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, तो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। सुनना, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना भाई सभी कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले बात की हमने कि सर प्रकाश किससे मिलेगा, तो प्रकाश मिलेगा भाई सर सूर्य से मिल सकता है, हमें सूर्य से मिलेगा प्रकाश। और जब हम बल्ब ऑन करेंगे तो बल्ब से मिलेगा, ट्यूबलाइट से मिलता है। ये होते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, सुनना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक पूरी वेव का, तरंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर बहुत सारी वेव होती है, बहुत सारी तरंगे होती है। उसमें से एक तरंग होती है, बहुत सारी देखो जो तरंगे होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि होगी गामा किरणें होगी, बीटा किरणें होगी, और जो भी अपनी यूवी रेज होगी, ये हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक अपनी किरणें होती है, कौन सी वाली, विबग्योर। कौन सी होती है भाई, विबग्योर, विबग्योर। और ये विबग्योर हमें विजिबल होती है, हमें दिखाई देती है। सुनना कि अगर जो भी कोई प्रकाश है, वो प्रकाश अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर गिरेगा तो हमें क्या होगा, वो वस्तुएं दिखाई देगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो वो अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, उसके ऊपर हमें प्रकाश गिरना पड़ेगा। और प्रकाश गिरने के बाद ही हमें चीजें विजिबल होती है, हमें दिखाई देती है। तो ध्यान देना, हमें चीजें दिखाई देती है, किसके द्वारा दिखाई देती है, हमें आंख के द्वारा दिखाई देती है। तो मैं आंख को भी पढ़ना पड़ेगा। तो बात की हमने भाई प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर जो भी अपनी तरंगदैर्ध्य होती है वो कौन सी होती है, विबग्योर। ध्यान देना, विबग्योर वाली होती है। क्या होता है भाई, ये चीजें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम आगे कि जो भी अपनी प्रकाश होता है वो प्रकाश कणों के रूप में होता है। देखो प्रकाश एक्चुअली में होता है भाई अपना एक ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है भाई, एक ऊर्जा होती है। बात करेंगे प्रकाश कणों के रूप में होती है। देखो यहां से क्या हुआ कि प्रकाश आया, ये हो गया भाई अपना सन हो गया, ये सूर्य हो गया। सूर्य से जो प्रकाश आया वो किस फॉर्म में आया, वो एकदम कणों के रूप में आया। सुनना, वो कण के रूप में आया या फिर एक तरंग के रूप में आया, एक वेव के रूप में, एकदम सीधी वेव के रूप में आया। सुनना, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जो भी अपनी प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, केवल और केवल कणों के रूप में। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में होता है, तरंग के रूप में। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को, कि कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में होता है, और कुछ वैज्ञानिक क्या मानते थे कि जो भी अपना प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में होता है। लेकिन डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली सिद्धांत की अगर बात करें हम, प्रकाश को बताना चाहता है वो, ठीक है, डी ब्रॉगली भाई साहब आए और वो कहते हैं कि जो भी अपना प्रकाश होता है वो प्रकाश कण के रूप में भी होता है, कणों के रूप में,
कणों के रूप में तथा तरंगों के रूप में। अब सुनना भाई, बात को सुनना। कुछ वैज्ञानिकों का क्या मानना था, देखो प्रकाश के बारे में हम डिटेल के अंदर बातें करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले सुनना ध्यान पूर्वक कि देखो जो भी अपना प्रकाश होता है वो प्रकाश कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कणों के रूप में होता है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जो अपना प्रकाश होता है वो वेव के रूप में होता है, वो कणों के रूप में और तरंगों के रूप में दोनों होता है। डी ब्रोगली भाई साहब आए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश दोनों रूपों में पाया जाता है, ये कणों के रूप में भी पाया जाता है और ये तरंग के रूप में भी पाया जाता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कणीय तथा तरंग के रूप में होता है। उन्होंने बोला कि भाई जो प्रकाश होगा वो वेव के रूप में होगा, वेव कहने का मतलब क्या हुआ तरंग, और पार्टिकल कहने का मतलब क्या हुआ छोटे छोटे कण के रूप में हुआ। अर्थात प्रकाश की जो प्रकृति होती है, जो प्रकाश की जो नेचर होती है वो कैसी होती है भाई अपनी, यानी द्वैत नेचर होती है। द्वैत कहने का मतलब ड्यूल नेचर, दो प्रकार की प्रकृति होती है। वो कणों के रूप में भी हो सकता है और किसके रूप में भी हो सकता है, वो भाई वो हो सकता है अपना वेव के रूप में, तरंग के रूप में भी हो सकता है। अरे भाई बातें समझ में आ रही होगी। बात करेंगे सर प्रकाश की चाल किस में होगी और प्रकाश क्या हमें दिखाई देगा क्या, तो भाई सुनना, बात करेंगे हम प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल की अगर बात करें, प्रकाश की स्पीड की बात करें, तो देखो प्रकाश की स्पीड अलग अलग होती है, सब ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग होती हैं। देखो एकदम बिल्कुल सुनना कि अगर हमारे पास में ये हो गया पानी, अगर हमारे पास में पानी हो गया, उस पानी के ऊपर अगर मैं प्रकाश डालता हूं, उस पानी के अंदर उसकी स्पीड होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी कम होगी। सुनना, ये यहां पर क्या हो गया, पानी हो गया। उस पानी के अंदर अगर मैं प्रकाश डालूंगा तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर मैं यहां पर लेता हूं कांच लेता हूं, अगर यहां पर मैं लेता हूं कांच लेता हूं, ग्लास लेता हूं, अब बताओ पानी उस कांच के अंदर उस प्रकाश की स्पीड क्या होगी सर, और कम होगी। अगर मैं बात करूं निर्वात की बात करूं, अगर मैं बात करूं निर्वात, निर्वात कहने का मतलब क्या हो गया सर, ये क्या लोचा होता है भाई निर्वात, भाई निर्वात कहने का मतलब वैक्यूम, वहां पर कोई भी बाधा नहीं होती है। निर्वात कहने का मतलब खाली मैदान, वहां पर कोई नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार के कण नहीं होते, न यहां पर गैस है, न ठोस है, न सॉलिड है, कुछ भी नहीं है, न द्रव है, यहां पर एकदम पूरा खाली मैदान क्या कहलाता है भाई अपना निर्वात, क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। देखो इसके अंदर क्या हुआ, देखो हम प्रकाश की चाल की बात करते हैं केवल और केवल, समझना। यहां पर देखो सुनना कि यहां पर अगर प्रकाश मैंने डाला तो उसके अंदर पानी के जो अणु थे, पानी के जो मॉलिक्यूल थे, भाई साहब वो पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। क्या करेंगे भाई, पानी के मॉलिक्यूल इसको रोकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम। अगर मैं बात करूं कांच के अंदर इसकी बात करूं तो कांच के अंदर तो सीधी सी बात है सर, कांच होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, और जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो अगर यहां से कोई भी प्रकाश की सर किरणें जा रही हैं तो बीच बीच में रुक रुक के जाएगी, बीच बीच में रुक रुक के जाएगी, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, रुक जाएगी। बिल्कुल ऐसे समझना कि यहां पर क्या हो गया भाई अपना, मतलब बड़ी बड़ी बॉम्बे की हाईवेज होगी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे गाड़ी की स्पीड क्या होगी उसके अंदर थोड़ी सी कम। लेकिन अगर मैं गाड़ी चलाऊं अगर खाली मैदान के अंदर, खाली मैदान के अंदर गाड़ी चलेगी, यहां पर कोई रुकने वाला नहीं आएगा बीच में, तो बताओ उसकी स्पीड क्या रहेगी, एकदम ज्यादा रहेगी। तो बताओ खाली मैदान को क्या बोलेंगे, अब बताना भाई, मैं नहीं बताऊंगा। खाली मैदान को क्या बोलेंगे सर, खाली मैदान को बोलते हैं हम निर्वात। क्या बोलते हैं भाई, हम निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। और वैक्यूम के अंदर जो भी अपनी लाइट की स्पीड होगी वो बड़ी भयंकर होगी, बड़ी खतरनाक होगी। कितनी होगी सर ये बताइए, तो निर्वात के अंदर जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सर इसकी स्पीड होगी। निर्वात के अंदर बहुत ही फास्ट स्पीड से ये दौड़ेगी। ठीक है, तो बात करेंगे हम प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल कितनी होगी भाई? निर्वात में सबसे ज्यादा। तो प्रकाश की चाल किस में ज्यादा होगी? निर्वात में सर्वाधिक। निर्वात में सर्वाधिक भाई, निर्वात में सर्वाधिक तो सर कितनी सर्वाधिक? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो सुनो, प्रकाश क्या होता है सर? सुनना, प्रकाश कहने का मतलब सर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, और जिसके अंदर विभज्ञ और 7 कलर होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। बात की हमने प्रकाश की स्रोत की बात की, प्रकाश कहां से आता है? ट्यूबलाइट से आता है सर, बल्ब से आता है, और सूर्य से आता है प्रकाश। बात करेंगे सर कि भाई हमें चीजें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, तो उसकी हम बात करेंगे भाई, सुनना सभी। केस की बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात की। यहां पर क्या हुआ कि कोई भी प्रकाश आया यहां से, ये क्या हो गया? कोई स्रोत हो गया। सुनना भाई, सुनना सभी सुनना, ये क्या हो गया? कोई स्रोत हो गया। अरे बताओ स्रोत कौन सा हो सकता है? सर स्रोत हो सकता है अपना बल्ब, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अगर यहां से प्रकाश आया और इस ऑब्जेक्ट से टकराया, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया सर? कोई भी वस्तु होगी, इस वस्तु से टकराया। बताओ इस प्रकाश के अंदर कितने कलर? सर 7 कलर। कितने कलर? 7 कलर। इस प्रकाश के अंदर अगर 7 रंग पूरे हो गए, 7 कलर कौन कौन से? VIBGYOR। सर ये विभज्ञौर क्या होता है? बातें भी करेंगे विभज्ञौर की भी डिटेल के अंदर, बस इतना सुनना कि जो प्रकाश आया। हाँ, एक और बात, इस प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है बताओ? ये कणों के रूप में होता है कि तरंगों के रूप में? सर डी ब्रोगली के अनुसार इसकी कणों की भी प्रकृति होती है और इसकी तरंगीय प्रकृति भी होती है। हम कह सकते हैं छाती ठोक के कि जो भी अपना प्रकाश होगा उसकी सर द्वि नेचर होती है, यानी ड्यूल नेचर का होता है अपना प्रकाश। केस फर्स्ट की बात की, इस स्रोत से इस वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरा और प्रकाश के अंदर कलर कितने बताओ? 7 कलर। विभज्ञौर की बात की हमने। अगर इसमें से तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा है किसकी? रेड की। अगर रेड की ज्यादा है तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। भाई हमारे आंख को वस्तु कैसी दिखाई दी? लाल रंग की। कैसी दिखाई दी? भाई आंख नहीं बन रही है, ठीक है, आंख, ठीक है, कैसी दिखाई दी? हमें लाल रंग की दिखाई दी, रेड कलर की दिखाई दी। केस हो गया फर्स्ट। कहने का मतलब ये जो कलर हमें दिखाई देता है वो डिपेंड करता है उसकी तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। बात करूंगा मैं अगर सेकंड बात करूंगा मैं यहां पर कि प्रकाश आया और प्रकाश आने के बाद में जो भी जितना प्रकाश आया था सारा का सारा अगर उसे निकल गया, आर पार हो गया, तो हमें जो भी वस्तु होगी वो कैसी दिखाई देगी? हमें पारदर्शी। कैसी दिखाई देगी भाई? हमें पारदर्शी दिखाई होगी, हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। केस सेकंड की बात करते हैं। केवल और केवल सुनना है आपको। सूर्य से प्रकाश आया और प्रकाश आने के बाद में अगर वो वस्तु हमें लाल दिखाई देती है, इसका मतलब क्या हो गया? रेड कलर की तरंग दैर्ध्य यहां पर ज्यादा है। अगर मैं बात करूं यहां पर कि किरणें सारी की सारी आई और इस ऑब्जेक्ट से टकरा के पूरी की पूरी निकल गई। अगर यहां पर मैं ग्लास का टुकड़ा रखता, मैं कांच का टुकड़ा रखता और कांच के टुकड़े से सारी किरणें क्या होगी? आर पार हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वस्तु कैसी है भाई? अपनी पारदर्शी है। वस्तु कैसी होगी? पारदर्शी होगी। बात करेंगे हम केस थर्ड की। केस थर्ड की बात करते हैं। इस सूर्य से या फिर इस ऑब्जेक्ट, इस सोर्स से कोई भी प्रकाश आया, इस वस्तु से टकराया, इस वस्तु से टकराने के बाद में सारा का सारा यहां पर क्या हो गया? अवशोषित हो गया भाई। सारा का सारा जो भी प्रकाश था वो क्या हो गया? अवशोषित हो गया। सारा का सारा प्रकाश अवशोषित हुआ, हमारे आंख तक तो आया ही नहीं। और हम अगर हमारे आंख तक नहीं आएगा तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी दिखाई देगी? हमें ब्लैक दिखाई देगी, हमें काली दिखाई देगी। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है।
और बात करेंगे हम एक और केस 4 की बात करेंगे। सूर्य का प्रकाश था और सूर्य के प्रकाश में स्रोत में से जो भी लाइट आई और लाइट आने के बाद में वो सारी की सारी अगर वो परावर्तित हो गई तो वो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? वो हमें सफ़ेद दिखाई देगी, यानी वो हमें कैसी दिखाई देगी? वाइट दिखाई देगी। ये सारे हमने केस देखे। किसी भी वस्तु के ऊपर वो वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है? क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रकाश आया, प्रकाश गिरा और ये प्रकाश यहां से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए वस्तु हमें दिखाई देती है। और ये डिपेंड करता है उसके अंदर पाए जाने वाले 7 कलर की तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात करेंगे हम, आगे चलते हैं, बात करेंगे हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। समझना सभी, एकदम ध्यानपूर्वक समझना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझना। क्या हुआ कि यहां से कोई भी प्रकाश आया, यहां से ये कोई भी हो गया, तल हो गया, यहां से परावर्तक सतह होगी, परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह के ऊपर प्रकाश आया, यहां से परावर्तक सतह के ऊपर प्रकाश आया। कहां से आया? स्रोत से, स्रोत से प्रकाश आया। ये प्रकाश आने के बाद में इस वस्तु से टकराया। बिल्कुल सुनना भाई, प्रकाश यहां से आया, इस वस्तु से टकराया और टकराने के बाद में वो वापस चला गया। टकराने के बाद में क्या हो गया भाई? वो वापस चला गया और एक बीच में लाइन खींचते हैं जिसका नाम हो गया, जिसको बोलेंगे हम नॉर्मल। नॉर्मल कहने का मतलब क्या हो गया? अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको हम? अभिलंब। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया? यानी प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट जाती हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे भाई? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। देखो यहां पर क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आई, किसी तल से टकराई और टकराने के बाद में पुनः वापस उसी तल के अंदर, उसी माध्यम के अंदर लौट गई। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती हुई और वापस उसी माध्यम के अंदर चली जाती हैं, बताओ क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। जो प्रकाश की किरण यहां पर आई थी, सुनना, जो प्रकाश की किरण यहां पर आई थी उसको बोलता हूं मैं आई। क्या बोलता हूं मैं? इसको आई बोलता हूं और इसको बोलूंगा मैं आर। अब देखो सुनना, जो प्रकाश की किरण आई थी उसको बोला हमने आपतित किरण। क्या बोला उसको हमने? आपतित किरण। अरे भाई जो प्रकाश की किरण आती है उसको क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण जाती हैं उसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और देखो ध्यान देना, इस अभिलंब के और इस अभिलंब के पास में इसने क्या बनाया? एक कोण बनाया। कोण कौन सा बनाया? एंगल आई। और इस जो भी परावर्तित किरण होगी उसके यहां पर इसने कोण बनाया, अभिलंब से कोण बनाया उसने आर। इसको बोलेंगे हम एंगल आई और जिसको बोलेंगे हम आपतन कोण। आपतन कोण। और जो हमारी परावर्तित किरण होगी उसने अभिलंब के साथ में जो कोण बनाया उसको बोलूंगा मैं एंगल आर। कहने का मतलब क्या हो गया? परावर्तित कोण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो बात करेंगे हम परावर्तन की। परावर्तन क्या होगा कि भाई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई, टकराई और पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट गई, पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट गई। बताओ क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब देखो समझना कि यहां पर कोई भी प्रकाश की किरण आई और यहां से आते ही यहां से टकरा के वापस चली गई, बताओ ये क्या कहलाएगा भाई? अपना
प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। लेकिन उसमें ध्यान देना, प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में चली गई तो ही क्या कहलाएगा भाई? अपना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब देखो सुनना इसके अंदर, ये क्या हो गया भाई? कोई भी परावर्तक सतह होगी और इस परावर्तक सतह के अंदर जो लाइट आती है उसको क्या बोलेंगे सर? हम आपतित किरण। अरे भाई क्या बोलेंगे इसको हम सर? आपतित किरण। और जो टकराने के बाद में चली जाती है उसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। अरे भाई आपतित और दूसरी कौन सी होगी? परावर्तित किरण। और बीच में एक काल्पनिक हम एक लाइन खींचते जिसका नाम क्या हो गया सर? इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? हम अभिलंब बोलते हैं। ध्यान देना यहां पर जो ये कोण बनाएगी अभिलंब के साथ में उसको बोलेंगे सर हम आपतन कोण, और जो इसके साथ में बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम सर? परावर्तन कोण बोलेंगे। अरे भाई बातें समझ में आ रही होगी, बस इतना ही सिंपल बात, ठीक है। तो बात करेंगे हम परावर्तन की परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? इसे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब कोई भी प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद में वो वापस निश्चित दिशाओं के अंदर क्या होगी? गमन होगी। उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। और ध्यान देना कि जो भी अपना प्रकाश का परावर्तन होगा वो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होगा। परावर्तन दो टाइप के, एक तो होगा अपना कौन सा वाला? नियमित, और एक होगा अनियमित। कौन सा वाला? नियमित प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा कौन सा हो गया? अनियमित हो गया, ठीक है। अब देखो नियमित कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक कोई समतल तल था, अगर उससे वो टकराई तो सीधी सी बात है कि यहां से टकराई और सीधी सीधी यहां से निकलेगी, यहां से टकराई यहां से एंगल बना के निकलेगी, यहां से टकराई ऐसे एंगल बना के निकलेगी। इसको क्या बोलेंगे हम? नियमित। यानी टकराने के बाद में वो नियमित निश्चित दिशाओं के अंदर जाएगी, प्रकाश फैलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अनियमित के अंदर क्या होगा? अनियमित के अंदर जो भी क्या होगा? अपना जो प्रकाश का जो तल था, वो जो पृष्ठ था, वो हमने पृष्ठ कैसा लिया था भाई? अनियमित। अनियमित कहने का मतलब उबड़ खाबड़। अगर हम उबड़ खाबड़ अगर पृष्ठ लेंगे तो अब यहां पर देखो क्या होगा कि प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण आने के बाद में क्या होगी? वो बिखर गई, वो अलग अलग दिशाओं के अंदर गमन कर गई। वो अलग अलग दिशाओं के अंदर अगर गमन कर गई उसको क्या बोलेंगे हम? अनियमित। क्या बोलेंगे भाई? इसको हम अनियमित। तो प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब कोई भी प्रकाश की किरण आती है, बताओ आती है, उसको क्या बोलेंगे सर? आपतित किरण। टकराने के बाद वो उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं के अंदर गति करती हैं, गमन करती हैं, बताओ उसको क्या बोलेंगे सर? हम इसको बोलेंगे हम परावर्तन बोलेंगे। जो किरण आती है उसको क्या बोलेंगे सर? आपतित किरण। जो जाती है उसको बोलेंगे सर हम परावर्तित किरण बोलेंगे। और जो अभिलंब के साथ में सर जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तन कोण। और जो हमारी आपतित किरण होगी वो बनाएगी उसको क्या बोलेंगे सर? हम आपतन कोण बोलेंगे। अरे भाई बातें समझ में आ रही है क्या? बहुत बहुत बढ़िया। हम आगे चलते हैं और बात करेंगे इस परावर्तन के नियम की बात करेंगे।
भाई जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। हम नियम की बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसके क्या क्या नियम होते हैं, एक बार सभी समझना। देखो हमने यहां पर बात की, बताओ ये क्या हो गया भाई अपना, सर ये हो गया कोई तल हो गया, कोई पृष्ठ हो गया, ये हो गया पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ के अंदर जो प्रकाश की किरण आती है, उस प्रकाश की किरण को बताओ क्या बोलेंगे, सर इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम? आपतित किरण बोलेंगे। और जो टकरा के चली जाती है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? हम परावर्तित किरण बोलेंगे। और बीच में हम एक लाइन खींचेंगे, उसको क्या बोलेंगे सर? अभिलंब। इसको बोला जाता है अभिलंब बोलेंगे। और अगर यहां पर जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। यहां पर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तन कोण। सुनो भाई, देखो ये जो लाइन है उसका नाम क्या हो गया? आपतित किरण। और आपतित किरण ने जो यहां पर कोण बनाया उसका नाम हो गया आपतन कोण। और जो ये कोण बनाए उसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तन कोण। तो यहां पर लिखता हूं मैं एंगल आई एंड एंगल आर, इसको बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, दो कोण हो गए। अब देखो नियम को समझना, रूल क्या कहता है अपना? रूल ये कहता है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि देखो ये यहां पर तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही है। मतलब क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अरे भाई बहुत बहुत बढ़िया, सुनना भाई, सुनना एक बार सभी, सुनना वापस सुनो। क्या बताया? आपतित किरण, और देखो सुनना, आपतित किरण होगी और ये वाली कौन सी होगी? अभिलंब। और ये कौन सी? परावर्तित किरण। तीनों की तीनों सर एक ही तल में स्थित होती है। देखो इनका जो तल है वो समान है। हम आगे और भी केस पढ़ेंगे जिनके अंदर उनके तल अलग अलग होते हैं। तो क्या हुआ? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों की तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर 1। सेकंड नियम क्या हो गया कि सर जो अभिलंब है, देखो सुनना, ये क्या हो गया हमारा? अभिलंब हो गया। अभिलंब जिस एंगल से आया था, देखो अभिलंब जो भी हमारी आपतित किरण है, इस अभिलंब की और जितना कोण बनाया था उस कोण का नाम क्या था भाई? आपतन कोण। और टकराने के बाद में जो कोण बनाया उसका नाम क्या था सर? एंगल आर, यानी परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो जो भी अपना कोण होगा, ये टकराने के पहले जितना कोण बनाएगी एंगल आई, उतना का उतना एंगल बनेगा एंगल आर। मतलब क्या हुआ कि सर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना नियम हो गया। नियम क्या हो गया भाई? नियम क्या हो गया? यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला नियम क्या था? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकेंड बात, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, कोण का मान बराबर होता है। देखो भाई इसके नियम है, परावर्तन के नियम है, फिक्स नियम है, दो नियम।
कौन कौन सा? परावर्तन तभी संभव होगा जब ये हो गया तल हो गया, और आने वाली किरण कौन सी? आपतित किरण। जाने वाले कौन सी सर? परावर्तित किरण। और बीच वाला कौन सा? अभिलंब। ये तीनों के तीनों सर एक ही तल के अंदर स्थित होने चाहिए। जो कोण आया था उसका नाम क्या था सर? आपतन कोण। और जो कोण गया था, मतलब जो किरण गई थी, उसने अगर कोण बनाया अभिलंब के साथ में, बताओ कौन सा वाला? परावर्तन कोण, यानी कोण आर। ये दोनों बराबर होते हमेशा, फिक्स हो गया। यानी कोण कौन सा सर? एंगल आई एंड एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। ये हो गया भाई परावर्तन के नियम। शायद आपको परावर्तन समझ में आ चुका होगा। परावर्तन कहने का मतलब हो गया प्रकाश की किरण का किसी भी पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में वापस निश्चित दिशाओं में गमन करना। क्या कहलाएगा सर? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम देखे हमने, कौन कौन सा? एक तो आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सर, तीनों के तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। सेकंड हमने नियम देखा। सेकंड क्या नियम था? आपतन कोण आर तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, दोनों हमेशा क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ जाती हैं। देख लिया हमने किसको? परावर्तन को। आगे चलते हैं, बात करेंगे हम परावर्तक सतह की बात करते हैं। सर ये परावर्तक सतह क्या होती है? तो परावर्तक सतह कहने का मतलब भाई हमारा जो भी ये बना दिया हमने, कोई लाइन खींच ली, ये कोई भी हमारा वस्तु होगी और वस्तु के ऊपर जो सतह होगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। जहां से सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश क्या होगा? यहां से टकराएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तक सतह बोलेंगे। अरे भाई बातें समझ में आ रही होगी। परावर्तक सतह कहने का मतलब जिससे हमारा प्रकाश टकराएगा, बस खत्म बात। जिससे हमारा प्रकाश टकराता है उसको क्या बोलेंगे हम सर? परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे परावर्तक सतह कितने प्रकार की होती है भाई, तो सुनना। जो भी हमारी परावर्तक जो सतह होती है वो होती है सर दो प्रकार की। परावर्तक सतह दो प्रकार की हो सकती है। या तो सर हो सकता है वो अपना दर्पण, क्या हो सकता है भाई वो? या तो हो सकता है भाई अपना दर्पण हो सकता है, दर्पण यानी जिसको बोलेंगे मिरर। अरे भाई आपने मिरर को सुना होगा, दर्पण आपने देखा होगा, जो हम घर के अंदर रोज फोटो देखते हैं, अपना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? दर्पण बोलेंगे। सेकंड क्या हो गया सर? लेंस। लेंस हो गया। एक तो होता है अपना दर्पण और दूसरा कौन सा हो गया? लेंस हो गया। दर्पण भी होते हैं वापस दो प्रकार के। दर्पण दो प्रकार का, एक होता है समतल दर्पण। कौन सा हो गया भाई अपना? समतल दर्पण। और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और सेकंड कौन सा हो गया? गोलीय दर्पण। क्या होता है डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और लेंस की अगर बात की जाए तो लेंस होते हैं सर दो लेंस। एक होता है अपना उत्तल लेंस और एक होता है कौन सा वाला? अवतल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा कौन सा हो गया भाई अपना? अवतल लेंस। तो लेंस कितने टाइप के? दो टाइप का, उत्तल अवतल। परावर्तक सतह कहने का मतलब अगर जो भी हमारा प्रकाश होगा वो सरफेस से टकराएगा, ठीक है, सरफेस से टकरा रहा है, उसको, इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम? परावर्तक सतह बोलेंगे। अब परावर्तक सतह भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। या तो वो क्या होगा सर? दर्पण होगा, या फिर क्या होगा सर? वो लेंस होगा। बात करेंगे सर दर्पण और लेंस के बीच में क्या डिफरेंस, उसकी भी बातें करेंगे। बट इतना समझना कि जो भी अपना दर्पण होते हैं सर, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल एकदम समतल, एकदम फ्लैट सीधा, और दूसरा कौन सा सर? गोलीय, जो वास्तविक में कैसा होगा? गोलीय होगा। और गोलीय दर्पण भी वापस दो प्रकार का, एक तो होगा कौन सा वाला? अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा हो गया सर? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा हो गया सर? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, बात करेंगे सर अब अवतल उत्तल, ये लोचा क्या है हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, समतल दर्पण कहने का मतलब क्या हो गया? समतल कहने का मतलब, एक बात तो सुन लो, अरे भाई कांच का टुकड़ा, और कांच के टुकड़े के पीछे अगर मैं एक साइड से क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं। अगर मैं एक साइड से पॉलिश करूंगा, ये हमारा कांच का टुकड़ा। अगर घर के अंदर कोई फोटो देखने वाला, अपना फैशन करने वाला जो कांच होता है, उसका अगर वो फूट जाए, पीछे की साइड में देखना, पीछे की साइड में उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है।
पीछे की साइड में पॉलिश किया जाता है। ये सर पॉलिश किसका होता है? सिल्वर का, चांदी का पॉलिश हो सकता है, ठीक है। उसके पीछे की साइड में अगर एक साइड से उसकी सतह को लेप लिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण टकरा के वापस आएगी। अब प्रकाश की किरण अगर टकरा के वापस आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें फोटो दिखेगा, उसका बिंब बनेगा, उसका, ठीक है। तो बात करेंगे भाई दर्पण की, बात करेंगे। दर्पण कहने का मतलब जिसकी एक सरफेस, एक सतह पीछे से क्या की गई हो? लेपी गई हो, ठीक है। अब देखो सुनना, यहां पर क्या कर दिया मैंने, एक साइड से उसकी पॉलिश कर दिया, एक साइड में, पीछे की साइड में। लेकिन जो मैंने दर्पण लिया वो कैसा लिया? एकदम सीधा लिया, एकदम फ्लैट लिया। तो बताओ दर्पण कौन सा हो गया भाई? अपना समतल दर्पण हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। गोलीय दर्पण कहने का मतलब वो गोल होगा। हमारे पास में एक गोला, हमारे पास में एक गोला, उस गोले को यहां से मैंने काटा, काटने के बाद में मैंने यहां पर रख दिया, ये रख दिया। उसका दूसरा वाला भाग मैंने यहां पर रख लिया, दूसरा वाला भाग मैंने यहां पर रख लिया। एक के अंदर क्या किया मैंने? बाहर की साइड में मैंने पॉलिश किया। देखो सुनो भाई, एक की साइड में क्या किया मैंने? बाहर की साइड में पॉलिश किया। और मैं बाहर की साइड में पॉलिश करूंगा तो ये तो पीछे की साइड में तो एकदम पॉलिश हो गया, खुरदरी सतह होगी। अब पीछे से प्रकाश कौन डालेगा भला? हम प्रकाश डालेंगे, कहां से डालेंगे? आगे से डालेंगे, यहां से। प्रकाश की किरणें हम यहां से डालेंगे। देखो सुनना, प्रकाश की किरणें अगर गई किसमें? गुफा में गई। किसमें गई भाई? गुफा में। देखो सुनो, ये क्या बनेगी? गुफा बन गई। अगर गुफा बनी, एक साइड में, पीछे की साइड में अगर क्या कर दिया हमने? लेपन कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? हम अवतल बोलेंगे। अवतल कहने का मतलब होता है सर कॉनकेव। और प्रकाश की किरणें, किरण कहां पर जाती हैं? गुफा में। अरे भाई किरण कहां पर गई? गुफा में गई है। और गुफा में गई जिसको क्या बोलते हैं? केव। क्या बन गया भाई? अपना कॉनकेव। क्या बन गया भाई? अपना कॉनकेव। और इसके अंदर क्या कर लिया हमने? अंदर की साइड में गुफा को क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। अब बताओ, अब प्रकाश कहां से आएगा? सर प्रकाश अब आएगा बाहर से। प्रकाश अब आएगा बाहर से, यहां से टकराएगा, किरणें फैल जाती हैं। बताओ क्या कहलाएगा भाई? अपना उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब उत्तल और अवतल के अंदर बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सुनना सभी। देखो अगर हमारा ये इस टाइप का है, बताओ सर ये तो कोई, ये अपना दर्पण तो नहीं है, क्योंकि दर्पण के लिए शर्त क्या? हाँ बहुत बढ़िया सर, दर्पण के लिए तो शर्त होती है कि एक साइड में, पीछे की साइड में हो या आगे की साइड में हो। पीछे की साइड में अगर पॉलिश हो गया, अगर पीछे की साइड में रास्ता बंद है तो किरण कहां से आएगी? आगे। देखना है आपको किरण कहां जा रही है? गुफा में। गुफा में जाती है तो दर्पण कौन सा? बहुत बढ़िया सर, कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। कौन सा हो गया भाई? अपना अवतल दर्पण हो गया। यानी कौन सा हो गया सर? कॉनकेव हो गया। अगर दूसरा वाला अगर मैं बात करूं, इस टाइप का है, और बताओ इसके अंदर ये कौन सा? उत्तल या अवतल? सर ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि दर्पण की अगर बात करो तो एक साइड में पॉलिश कर दो। भैया मैंने पॉलिश कर दिया यहां पर इसके अंदर की साइड में। अगर अंदर की साइड में पॉलिश कर दिया, किरण कहां से आएगी? बाहर से। और अगर किरण बाहर से टकराती है तो बताओ कौन सा वाला भाई? अपना उत्तल। तो सुनना, ये वाला कौन सा हो गया सर? उत्तल हो गया। उत्तल कहने का मतलब हो गया सर कॉन्वेक्स हो गया। तो बस इतना ही। अगर गुफा में अगर किरणें जा रही हैं, अंदर की साइड अगर खाली हो, तो ये वाला क्या कहलाएगा भाई? अपना कॉनकेव कहलाएगा। और अगर वो बाहर से अगर टकराती तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स कहलाएगा। बहुत बढ़िया। बात करेंगे लेंस की, बात करेंगे। अब लेंस की भी बातें कर लेते हैं भाई। तो देखो समझना, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा वो बीच में से होगा मोटा। जो भी अपना उत्तल लेंस होगा वो बीच में से होगा मोटा, और किनारों से कैसा होगा? पतला। बताओ क्या कहलाएगा भाई? अपना उत्तल लेंस कहलाएगा। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो सर अवतल लेंस बीच में से होगा पतला और किनारों पे क्या होगा? मोटा। ये क्या कहलाएगा सर? अपना अवतल लेंस कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा? अपना अवतल लेंस कहलाता है। बहुत बढ़िया। देखो हम एक थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहचानिए, क्वेश्चन है अपना,
हाँ भाई, सबके नाम बताने भाई, बताओ ये क्या हो गया भाई। सबसे पहले देखना है बाहर की साइड में पॉलिश है, इसका मतलब लेंस तो नहीं है यानी दर्पण है। अब बाहर की साइड में पॉलिश है तो किरणें कहां से, बाहर से तो आएगी नहीं, अगर बाहर से गई तो उस कांटों के अंदर, उस पॉलिश के अंदर टकरा के वापस आएगी नहीं वो तो अगर पॉलिश अंदर की साइड है, बाहर की साइड है, तो किरणें कहां से आएगी सर, अंदर से। किरणें अगर अंदर से आती है इसका मतलब किरण कहां जा रही है, गुफा में। अगर किरण गुफा में जा रही है इसका मतलब क्या हो गया सर, ये कॉनकेव हो गया। गुफा कहने का मतलब कॉनकेव, और कॉनकेव कहने का मतलब बहुत बहुत बढ़िया, कौन सा हो गया सर, ये अवतल। कौन सा हो गया, अवतल। बताओ लेंस या दर्पण, लेंस, सॉरी दर्पण। क्या हो गया सर, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव। क्या हो गया भाई अपना, कॉनकेव दर्पण हो गया। इसके अंदर बताओ एक साइड से पॉलिश है लेकिन दर्पण कैसा है, बिल्कुल एकदम सीधा। अगर सीधा दर्पण है तो क्या कहलाएगा, बहुत बहुत बढ़िया, ये कहलाता है सर समतल दर्पण। क्या कहलाएगा, ये समतल दर्पण कहलाएगा। हम समतल दर्पण के द्वारा फोटो का निर्माण करेंगे अभी। हाँ, इसके अंदर ये सभी सही बताएंगे बिल्कुल। ये क्या हो गया, एक साइड से सर लेपित हो गया, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब तो हो गया सर ये दर्पण है। अब बताओ दर्पण कौन सा, सर बाहर की साइड में पॉलिश हो गया, अंदर की साइड में खाली गुफा के अंदर जा रही है किरण। ये क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया होगा कि सर ये तो मतलब गुफा के अंदर नहीं है, बाहर से आ रही है। गलत बात है भाई, किरण बाहर देखना है, पॉलिश कहां पर, बाहर की साइड में। किरण कहां जा रही है, गुफा के अंदर जा रही है। बताओ कौन सा हो गया, ये भी कौन सा हो गया, अवतल हो गया, यानी कौन सा हो गया सर, कौन केव हो गया। कौन सा हो गया भाई अपना, कौन केव, अवतल यानी कौन केव। बताओ ये क्या है, लेंस है या दर्पण है, बहुत बहुत बढ़िया। सर ये पॉलिश क्या हो तो नहीं, इसका मतलब ये क्या है भाई अपना, लेंस है। अब लेंस है तो बताओ कौन सा, तो दिमाग की नसों पे सभी जोर डालेंगे। सर किनारों पे पतला, बीच में से मोटा, कहलाता है अपना उत्तल। क्या कहलाएगा भाई अपना, उत्तल कहलाएगा। उत्तल कहने का मतलब होता है सर कॉन्वेक्स। कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। किनारों से मोटा, बीच में से पतला, याद करना है क्या कहलाएगा सर, ये अवतल। क्या कहलाएगा, ये अवतल कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, ये अवतल कहलाता है। अवतल कहने का मतलब अवतल लेंस। क्या होगा भाई अपना, ये अवतल लेंस होगा। वो कौन सा हो गया अपना, उत्तल लेंस। अरे भाई बातें समझ में आ रही होगी आप सभी को, बहुत बहुत आसान। बात करेंगे हम समतल दर्पण की। समतल दर्पण कहने का मतलब घर के अंदर जिसे हम फोटो देखते हैं उसकी बात करेंगे। सर समतल दर्पण, उससे पहले हम बात कर लेते हैं सर ये दर्पण वाला मांजरा क्या हो गया, दर्पण और लेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे हम सबसे पहले दर्पण की बात करते हैं। भाई दर्पण क्या होगा, कांच के एक भाग को पॉलिश किया जाता है तो दर्पण बनता है। तो क्या बनेगा भाई अपना, दर्पण बनता है। और जो भी अपना पॉलिश होगा, जो लेपन होगा, वो लेपन किसका होता है सर, सर लेपन होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। और हो सकता है सर ये सिल्वर का, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का यानी चांदी का पॉलिश हो सकता है। सर जो भी अपने दर्पण होते हैं वो दर्पण होते हैं सर दो प्रकार का। कौन सा वाला, एक तो हो गया सर समतल दर्पण, समतल दर्पण। अरे भाई हमने क्या किया, एक साइड से क्या कर दिया, हमने पीछे से पॉलिश कर दिया। और दूसरा कौन सा हो गया, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने टाइप का, टू टाइप का। एक तो हो गया सर अवतल और सेकंड कौन सा हो गया अपना, उत्तल हो गया। समतल दर्पण एक साइड से हमने पॉलिश कर दिया। अवतल कहने का मतलब बाहर साइड से पॉलिश, किरण अंदर जाएगी गुफा के अंदर। और उत्तल कहने का मतलब क्या हो गया भाई, अंदर की साइड में पॉलिश, किरणें बाहर से टकरेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, उत्तल बोलेंगे।
बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। बात करेंगे सर हम लेंस की बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो लेंस क्या होता है भाई, लेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? लेंस इसमें लेपन नहीं किया जा सकता, लेपन नहीं किया जाता, ठीक है। ये कितने टाइप के सर? 2 टाइप का। एक तो कौन सा वाला, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा कौन सा हो गया भाई अपना अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटा, किनारों से पतला, क्या कहलाएगा भी अपना उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कहने का मतलब किनारों से मोटा, बीच में से पतला, ये क्या कहलाएगा अपना अवतल लेंस कहलाएगा, ठीक है। ओके, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।